गुरुदेव नगर गामड़ी में इनेलो कार्यकर्ताओं की एक बैठक इनेलो नेता धर्मवीर कश्यप के निवास पर आयोजित की गई। बैठक में बढ़ती महंगाई का मुद्दा छाया रहा। इनेलो कार्यकर्ता धर्मवीर कश्यप, इनेलो नपा चेयरमैन प्रत्याशी तनुजा, सुनहरा कश्यप, धर्मपाल, अमर सिंह, जगबीर सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, राजकुमार, बलजीत, करमजीत, जसविंदर कश्यप इत्यादि ने कहा कि पिछले 10 दिनों के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी के बढ़े हुए दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। इसका सीधा असर अन्य वस्तुओं के दामों पर भी पड़ा है। महंगाई और बढ़ी है। इनेलो कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार को इस महंगाई पर अंकुश लगाकर आम जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। धर्मवीर कश्यप ने कहा कि कुरुक्षेत्र में जल्द ही सुनैना चौटाला का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। तनुजा ने कहा कि सुनैना चौटाला के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इनेलो कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा से तंग आ चुकी है और आने वाले दिनों में प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी। इसमें सर महंगाई के बारे में वो चर्चा की गई है। जो हर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 12 दिनों में 10 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, सिलेंडरों के दाम बढ़ गए। हर घर का बजट खराब हो चुका है। इसके अंदर हम तो सरकार से ये अपील करते हैं कि गरीब जनता की तरफ थोड़ा ध्यान दो। ये भी आपके अपने ही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट देकर बनाया। अगर आप इनके लिए कुछ सोचोगे तो आपके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। तो धर्मेंद्र जी, आने वाले दिनों में इनेलो के कोई कार्यक्रम होने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में? इनेलो का नैना चौटाला का प्रोग्राम आएगा। नैना चौटाला का तो लेडीज़ का प्रोग्राम होएगा। हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे उसके अंदर और ये दिखाएंगे कि इनेलो पार्टी अगली बार इनेलो पार्टी ही आने वाली है अगली बार। जी, नैना चौटाला आने वाले हैं और हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे इसके अंदर। बढ़ चढ़ के औरतें इकट्ठी होएंगी। जितना भी हमारी तरफ से सहयोग होएगा हम उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे हम। और आपकी बार तो भाई साहब ने आके ये संदेश दिया, घोषणा पत्र किया है कि आने वाले जब भी हमारी सरकार आती है 10,000 रुपये तो प्रत्येक बंदे की पेंशन होएगी जी। जो घर में लेडीज चूल्हा चौका करती है 1500 रुपये उसको मिलेंगे। एक सिलेंडर मिलेगा। जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान फिरते हैं उनको 21,000 रुपये पर महीना भत्ता मिलेगा। तो ये उनकी घोषणा थी और हम यही जन जन के घर पर चाह रहे हैं। हम कम से कम भी 1,000 बंदा रोज कवर कर रहे हैं। तो कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि इनेलो नहीं आएगी। हर कोई कहता है कि इनेलो ही आएगी। आज हमारे धर्मवीर जी के निवास स्थान पर मीटिंग हुई, जिसमें ये प्रचार किया गया और मीटिंग की गई कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करें। और महंगाई ने आम पब्लिक की कमर तोड़ के रख दी है। और साथियों, मैं ये अपने विचार पर्सनल रख रहा हूँ कि हमारे अभय चौटाला जो 23 तारीख को यहाँ आए थे, उन्होंने घोषणा करी थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो है ना बुढ़ापा पेंशन 10,000 रुपये करेंगे। तो हमारा एक पत्रकार भाई कहने लगा, जी ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारे अभय चौटाला जी कहने लगे कि भाई ऐसा है कि जब हमारी सरकार आएगी पूरे 5 साल मैं अपनी जेब से 10,000 रुपये पेंशन दूंगा। और जो लेडीज़ घर में बैठी काम करती है, जिसको जेब खर्चे की तंगी रहती है और घर के इग्नोर करके रखते हैं, मेरी सरकार आने पे मैं जो है ना उस लेडीज़ को घरेलू लेडीज़ को 1500 रुपये महीना दूंगा। और जो बच्चे स्कूल में सरकारी में पढ़ते हैं तो उन्होंने उन बच्चों के बारे में कहा कि नंबर 1 तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनका कपड़ा फ्री, किताबें फ्री, फीस फ्री, प्लस जो है ना स्कॉलरशिप देंगे जो अब मिल रही है उससे डबल। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना अगला प्रोग्राम हुआ भी, जो बच्चे MA BA करके खाली फिर रहे हैं तो उन बच्चों को जो अपने घर के ऊपर उनके परिवार के भी ये सोचते हैं ये तो हमारे ऊपर बोझ बढ़ गया, इतनी पढ़ाई भी करी और इतना खर्चा भी करा, उसके बाद बेरोजगार फिर रहा है, अब इसको हम रोटी कहाँ से दें? तो ऐसे में हमारे अभय चौटाला जी ने ये कहा कि भाई उस बच्चे को हम 21,000 रुपये महीना जो है ना बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो साथियों, इनेलो की जो नीतियां हैं
वो समाज सेवा की नीतियां हैं। और जब इनेलो सरकार आती है नेक्स्ट में, तो उस वक्त जो है ना कोई गरीब नहीं रहेगा, किसी को पैसे की तंगी नहीं रहेगी। साथियों, मैं इतना जानता हूँ कि हमारे चौटाला परिवार जो है वो जब भी सरकार में आया है, उन्होंने जो है समाज की सेवा का बीड़ा उठाया। सबसे पहले मैं एक बात पर रोशनी डालूंगा कि हमारे देवीलाल जी कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक बात रखी कि भाई जब सरकारी कोई नौकरी करता है तो उस व्यक्ति को पेंशन दी जाती है, नौकरी के बाद रिटायर हो गया उसको पेंशन मिलेगी। तो वही जो बुजुर्ग है जिसने अपने परिवार का जो भरण पोषण करा है, पूरी ज़िंदगी लाइफ लगा दी है, सारा हिसाब किताब कर दिया है, सरकार को प्लस जैसे कोई कारोबार करते हैं तो उसमें जो है ना कर भी दिया है, सारी बात है, लेकिन उसकी पेंशन क्यों नहीं? तो देवीलाल जी ने ये कहा कि भी ये पेंशन जो है ना मैं लगाना चाहता हूँ। तो जब संसद में ये बात उठी तो दूसरी पार्टियों ने ये कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, अभी प्राइवेट आदमी को किस बात की पेंशन। तो उस वक्त हमारे देवीलाल जी ने क्लियर कर दिया कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा और मैं अलग पार्टी बनाऊंगा, जब मेरी सरकार आएगी तो मैं बुजुर्गों की पेंशन लगाऊंगा। तो उस वक्त जो है ना देवीलाल जी ने उस पार्टी कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई इंडियन नेशनल लोकदल। उसमें सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन 100 रुपये महीने से लगाई, जो आज जो है ना 2700 रुपये 2750 रुपये है। और जब अब प्रेजेंट में जो हमारे अभय चौटाला जी हमारे हाई कमांड हैं, तो उन्होंने 23 तारीख को जो घोषणा की थी, और मैं समझता हूं कि हमारे अभय चौटाला जी जो जवान के धनी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जब इनकी सरकार आएगी तो हर बुजुर्ग की पेंशन 10,000 रुपये होगी। धन्यवाद। मैं 30 साल से इस पार्टी के साथ रहा हूँ और धर्मवीर मेरे दोस्त हैं। इस पार्टी ने जो भी बोला वो करके दिखाया, और धर्मवीर जी के मन में भी यही है भाई हर समाज की गरीब वर्ग के लोगों की जो मेरे पास सुविधा आएगी सरकारी, वो घर घर पहुंचाने का काम करूँगा। बस इतना ही बोल दूँगा मैं। धन्यवाद। इसीलिए खुश हूँ। चौटाला पार्टी ना मजदूर वो सब छोटी जाति के सब नंबरदार बनाई जी, सबकी पिलसन करी। या पार्टी कदी यूँ कह दे हम नंबरदार ना टहांगे, कदी कह दे यूँ। चौटाले आबे आया था उधर, आबे ने यह बात कही भी नंबरदार निटाए जाएंगे, जो मर्जी हो चाहे। धन्यवाद जी।